जादुई गाउन का जादू। मुस्कान बहुत ही गरीब लड़की थी। वो जब बहुत छोटी थी तभी एक हादसे में उसका एक पैर टूट गया था, जिसके बाद वह एक पैर से ही लंगड़ा कर चलती थी। वह दिखने में भी ज़्यादा सुंदर नहीं थी, लेकिन वह दिल की बहुत ही अच्छी थी। उसके घर में एक बूढ़ी माँ थी। मुस्कान बेटा, जा जा जरा बाजार से थोड़े आटे और चावल ले आ, घर में राशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है माँ। मुस्कान अपनी बैसाखी के सहारे लंगड़ाते हुए बाजार जा रही थी। तभी उसे रास्ते में उसके गांव की ही दो लड़कियां मिलती है, नैना और काजल। काजल मुस्कान को देखकर कहती है, कहाँ जा रही हो लंगड़ी, वो भी इतने गंदे कपड़े पहनकर? तुझे देखकर तो लगता है कई महीनों से तुमने नहाया ही नहीं है। मैं सामान लाने बाजार जा रही हूँ और मैं हर रोज नहाती हूँ। क्या काजल, तू भी जाने किससे पूछ रही है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? बेचारी के तो पैर ही नहीं है, अब ये लंगड़ी कैसे नहाएगी भला? छी, चलो यहाँ से, इसे तो गंदी स्मेल आ रही है। इतना बोलकर काजल और नैना दोनों वहाँ से चली जाती है। मुस्कान उदास हो जाती है और सामान लेकर घर आ जाती है। माँ को सामान देकर वो उदास मन से घर में बैठ जाती है। मुस्कान को उदास देखकर उसकी माँ कहती है, क्या हुआ बेटी, उदास क्यों हो? किसी ने कुछ कहा क्या? माँ, बाहर सबने फिर से मेरा मजाक बनाया। माँ, सब मुझे देखकर इतना क्यों हंसते हैं? माँ, मुझे इतना दुख तो मेरे पैर कटने पर भी नहीं हुआ था, जितना दुख जब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं तब मुझे होता है। बेटा, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। लोगों का तो काम ही है दूसरों की कमी निकालना। तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो ना, तुम कब से लोगों की बातों का बुरा मानने लगी? माँ, आज तो उन लोगों ने मेरे कपड़ों का भी मजाक उड़ाया। कोई बात नहीं बेटा, अभी हम लाचार हैं तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे ही, लेकिन तुम देखना बेटा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। भगवान एक न एक दिन जरूर हम पर तरस खाएंगे। फिर उस दिन देखना, तुम्हारे पास भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। बस सब्र रखो बेटा। इतना बोलकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। मुस्कान मन में सोचती है, एक तो मैं सुंदर नहीं हूँ, ऊपर से मेरा एक पैर भी नहीं है, लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे ही ना। माँ तो बोलकर चली गई कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, पर वो दिन कब आएगा? आएगा भी या नहीं? क्या मैं बाकी बच्चों की तरह चल नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती? क्या मेरे पास पहनने को कभी अच्छे कपड़े नहीं होंगे? मुस्कान ये सब सोचते सोचते सो जाती है। अगले दिन मुस्कान जब बाजार से घर आ रही थी तभी उसकी नज़र एक चमचमाती लाल रंग के गाउन पर पड़ी। जब वो उसके पास गई तो वो सोची, अरे लाल गाउन, ये गाउन तो बहुत ही सुंदर है। लगता है कोई इसे यहाँ गलती से भूल गया है। क्या करूँ क्या करूँ? वैसे तो हमें किसी की चीज़ नहीं उठानी चाहिए, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है और ये रास्ता अक्सर सुनसान रहता है। मैं एक काम करती हूँ, मैं इसे अभी उठाकर अपने साथ ले जाती हूँ। बाद में अगर यह गाउन कोई ढूंढेगा तो मैं उसे लौटा दूंगी। मुस्कान खुशी खुशी उस चमचमाती लाल गाउन को उठाकर अपने साथ अपने घर ले आती है। वो कई दिनों तक उस गाउन को संभालकर अच्छे से रखती है, लेकिन कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन उस गाउन को लेने वहाँ कोई भी नहीं आता है। काफी दिन हो गया, पर इस लाल गाउन को तो लेने कोई नहीं आया। क्यों ना मैं इस गाउन को एक बार पहन कर देखूं? बस एक बार पहनकर मैं इसे फिर से संभाल कर रख दूंगी। मैंने आज से पहले कभी कोई सुंदर गाउन नहीं पहना है। मुस्कान इतना सोचकर उस गाउन को पहन लेती है। उस गाउन को पहनते ही मुस्कान का पैर बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। तभी वहाँ उसकी माँ आती है। माँ मुस्कान को देखकर हैरान रह जाती है और बोलती है, अरे बेटा, तेरा पैर तो एकदम ठीक हो गया और ये तो इतनी सुंदर कैसे हो गई? और ये गाउन तुम्हें किसने दी? माँ, ये गाउन तो मुझे पहाड़ी के पीछे वाले रास्ते पर मिली थी, पता नहीं किसकी है। यह सुनकर उसकी माँ बोली, बेटा,
मुझे लगता है ये कोई मामूली गाउन नहीं बल्कि जादुई लाल गाउन है और ये सब इसी लाल गाउन के जादू से हो रहा है। पता नहीं माँ, चाहे जो भी हो, लेकिन जो भी हुआ भगवान की कृपा से अच्छा ही हुआ। तुम्हारा पैर ठीक हो गया, इससे ज्यादा खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती। इतना बोलकर माँ वहाँ से चली जाती है। तभी मुस्कान को एक आवाज सुनाई देता है, प्यारी मुस्कान, तुम्हारी माँ ने बिल्कुल सही कहा। ये कोई मामूली गाउन नहीं बल्कि जादुई लाल गाउन है और जो भी हुआ है यह सब इसी लाल गाउन के जादू से हुआ है। ये सुनकर मुस्कान घबराकर बोलती है, काका कौन हो आप? मुस्कान, मैं सुहाना परी हूँ और जो गाउन तुमने पहना है वो मेरा बनाया हुआ जादुई लाल गाउन है। ये गाउन बरसों से उसी रास्ते पर किसी नेक दिल लड़की का इंतजार कर रहा था। उस दिन अचानक तुम्हारी नजर इस जादुई लाल गाउन पर गई। जिस गाउन को बरसों से कोई भी नहीं देख पाया उसे तुमने इतनी आसानी से देख लिया और तुम इसे अपने साथ अपने घर ले आई। पर ये लाल गाउन सिर्फ मुझे ही क्यों दिखाई दिया परी जी? ये गाउन सिर्फ तुम्हें दिखा है। इसी से पता चलता है कि सही मायने में तुम ही इसकी असली हकदार हो। इस गाउन के जादू से तुम अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकती हो। तुम इस गाउन से जो भी मांगोगी वो सब तुम्हें मिल जाएगा। मुस्कान ये सब सुनकर बहुत ही खुश होती है और खुशी खुशी सुबह होने का इंतजार करने लगती है। सुबह होते ही मुस्कान उस जादुई लाल गाउन को पहनकर बाहर जाती है। बाहर जाते ही उसे फिर से नैना और काजल दिखाई देती है। मुस्कान बहुत ही चहकती हुई उसके पास जाती है और बोलती है, नैना और काजल कैसी हो तुम दोनों और सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? दोनों सहेली मुस्कान को सही से चलता देख हैरान रह जाती है और बोलती है, अरे मौसम, तू एकदम से इतना कैसे बदल गई? तुम्हारे पैर भी बिल्कुल सही हो गया और तो और तू बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी हो गई हो और तुम्हारा ये लाल गाउन बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये सब कैसे हुआ? कोई लॉटरी वॉटरी लगी है क्या? मुस्कान उसके सवालों का बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद मुस्कान को कुछ गरीब बच्चे भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। मुस्कान अपने जादुई फ्रॉक के जादू से सभी गरीब बच्चों को भरपेट खाना खिलाती है। ऐसे ही मुस्कान अब हर गरीब लोगों की खूब सहायता किया करती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब मुस्कान पहले की तरह बिल्कुल नहीं रही। वह अब बहुत ही अमीर हो गई, लेकिन उसने गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करनी नहीं छोड़ी। वह हर दिन गरीबों की मदद करती। मुस्कान की वजह से उसका पूरा गांव खिल उठा। उसके गांव में अब एक भी परिवार ऐसा न रहा जो गरीब हो। सभी मुस्कान को बहुत प्यार और इज्जत करते थे। यह देखकर दोनों सहेली नैना और काजल मुस्कान से जलने लगती है। नैना, तुमने देखा? जब से ये लंगड़ी के पैर आए हैं तब से तो मानो इसके पर ही लग गए हैं। गांव में हर कोई इसी की तारीफ करते हैं। आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ? एक तो इसे इतनी सुंदर गाउन मिल गई और अब तो ये लंगड़ी से बिल्कुल ठीक भी हो गई। अब तो ये सबकी मदद भी करने लगी है। आखिर माजरा क्या है? तभी काजल कहती है, कुछ तो गड़बड़ है। हमें मुस्कान पर नजर रखनी होगी और सच का पता लगाना होगा। एक दिन नैना और काजल मुस्कान का पीछा करते करते उसके घर तक चली जाती है। मुस्कान अंदर जादुई गाउन से गरीब लोगों के लिए पैसे मांग रही थी। यह सब देखकर नैना और काजल हैरान रह जाती है। देखा काजल, ये सब ये लंगड़ी इसी जादुई गाउन के जादू से कर रही है। हमें कैसे भी करके इससे ये जादुई लाल गाउन हासिल करनी होगी। एक रात जब मुस्कान सो रही थी तभी चुपके से नैना और काजल उसके घर में आकर उसका जादुई लाल गाउन चुरा लेती है। वे लोग गाउन लेकर थोड़ी ही दूर चले थे तभी वह गाउन उनके हाथ से अपने आप उड़ जाता है और उस गाउन में से आवाज आती है, लालची लड़कियों, तुम्हें क्या लगा कि तुम इतनी आसानी से मौसम का जादुई गाउन चुरा लोगी? ये तुम दोनों की बहुत बड़ी गलती है। अब देखो मैं तुम दोनों को कैसे मजा चखाती हूँ। तभी वह जादुई गाउन नैना और काजल को हवा में गोल गोल घुमाने लगता है। मजा आया? तभी नैना कहती है, जादुई गाउन हमें माफ कर दो, प्लीज हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई,
हम मुस्कान को उसका जादुई गाउन वापस कर देंगे और किसी को कुछ नहीं बताएंगे। कृपया हमें माफ कर दो, प्लीज हमें नीचे उतार दो, प्लीज प्लीज माफ कर दो हमें। हाँ जादुई गाउन, अब हम कभी किसी का मजाक भी नहीं उड़ाएंगे, ना ही कभी किसी का कोई सामान चुराएंगे। प्लीज हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो, हमें नीचे उतार दो। नैना और काजल के लाख मिन्नत करने के बाद वह जादुई लाल गाउन उसे छोड़ देती है और फिर नैना और काजल उस जादुई लाल गाउन को लेकर मुस्कान के पास जाती है और उसे उसका जादुई लाल गाउन लौटा देती है और उससे अपने किए की माफी मांगती है। मुस्कान दोनों को माफ कर देती है और फिर से मुस्कान अपने जादुई लाल गाउन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर आप भी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।